हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो क्लास 12th फिजिक्स का सेमीकंडक्टर और उसका बहुत जबरदस्त टॉपिक आ चुका है बेटा अब, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ अ पी एन जंक्शन डायोड। इसके पहले हम लोग एन टाइप पढ़ चुके थे, पी टाइप पढ़ चुके थे, उसके बाद एन टाइप को और पी टाइप को दोनों को जोड़ दिया था, जो कि बन गया था पी एन जंक्शन डायोड। अब यहां पे इस चैप्टर के अंदर सबसे बड़ा लॉजिक ये होता है कि आप ये जो मटेरियल बना रहे हैं, आप ये जो डिवाइस बना रहे हैं, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इसके थ्रू करंट को पास करवा सकें। अब आप जानते हैं कि करंट को पास करवाने के लिए ऑब्वियसली आपको एक बैटरी अप्लाई करनी पड़ेगी। अब बैटरी के अप्लाई करने के प्रोसेस को यहां पे दरअसल नाम देके रखा हुआ है बायसिंग का। ठीक है, और यहां पे बायसिंग होती है दो तरह की, एक होती है फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरी होती है रिवर्स बायसिंग। तो एग्जैक्टली बायसिंग कैसे होगी और बायसिंग करने के बाद उस सेमीकंडक्टर के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आएंगे, मोशन क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स का, वो हर चीज को बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, पूरी कहानी बना बना के पढ़ेंगे। तो आपके दिमाग में ये चीज बहुत ही शानदार तरह से फिट करके ही ये लेक्चर खत्म होगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय लगाए आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, अब इससे भी पहले अगर थोड़ी सी बैक स्टोरी पे जाया जाए तो ऑब्वियसली बायसिंग का मतलब क्या होने वाला है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर एक बैटरी को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसे कहा जाएगा बायसिंग। बायसिंग दो तरह की होती है, एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरी होती है रिवर्स बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर क्या होगा, अब चलो देखते हैं इसको। आ जाओ, जैसी चीजें हैं यहां पे एक तरफा चीजें हैं बेटा, एक तरफा चीजें। बायसिंग का मतलब क्या हो जाएगा यहां पे भैया? बैटरी के अप्लाई करने के प्रोसेस को प्यार से कहा जाएगा बायसिंग। ठीक है, अब बायसिंग दो तरह की है। आ जाओ, बायसिंग जो होने वाली है बेटा, बायसिंग होने वाली है दो तरह की, एक होने वाली है फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरी होने वाली है बेटा रिवर्स बायसिंग। ठीक है, आ जाओ, देखो देखो देखो, पहली वाली हो जाएगी आपके पास बेटा फॉरवर्ड बायसिंग। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम बायसिंग किसकी करने वाले हैं? पी एन जंक्शन डायोड की। किसकी करने वाले हैं? पी एन जंक्शन डायोड की। और दूसरी हो जाएगी बेटा आपके पास रिवर्स बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग हो गई है, उसके बाद फिर आपके पास होने वाली है रिवर्स बायसिंग। अब बायसिंग होने वाली है पीएन जंक्शन डायोड की, और पीएन जंक्शन डायोड जो होता है बेटा वो दिखने में किस प्रकार का होता है? तो पीएन जंक्शन डायोड का जो सर्किट सिंबल होता है वो हम ऑब्वियसली ऐसा बनाते हैं। क्या आप लोग का दिमाग एकदम सही चल रहा है? यहाँ पे पक्का डन है? तो ये अपने पास हो गया एक पीएन जंक्शन डायोड। यहाँ पे ये रहेगा इसका पी वाला साइड और ये रहेगा इसका एन वाला साइड। ठीक है, अब एक काम करना बेटा, मुझे बस इतना बता दो, मुझे बस इतना बता दो, और जो मैं सवाल पूछने वाला हूं ना आपसे वो कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कभी इसके बारे में डिस्कस करा ही नहीं है। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका था। तो जरा बस मुझे इतना बता दीजिए आप लोग कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, पहला सवाल है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और अगला सवाल यह है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो जल्दी वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जाकर के आंसर दे दीजिएगा टाइम स्टैंप के साथ कि सर आपने इस टाइम पे ये वाला सवाल पूछा, तो ये रहा हमारा आंसर आपके लिए। तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? दोनों में क्या पूछा है? मेजॉरिटी की ही बात करिए, बट एक बार पी टाइप में एक बार एन टाइप में। ठीक है, आप लोग जाकर के आंसर लिख करके आ गए होंगे पक्का। ठीक है, अब वीडियो को वापस से रीस्टार्ट करिए और जरा सुनिए। देखिए बेटा, पी टाइप में क्या होता है? पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स। कहीं आपने गलती से इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं लिख दिया? तो पी टाइप में जो मेजॉरिटी होती है वो होल्स की होती है, और एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं बेटा वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी कहानी दिमाग में आपके बहुत शानदार तरह से अटक गई होगी। ठीक है, अब जरा गौर करें, फॉरवर्ड बायसिंग पे आते हैं। अगर आपसे कभी ये कहा गया है कि फॉरवर्ड बायसिंग करनी है, ठीक है, तो भाई काफी लोग ना इसको ऐसे रट लेते हैं, काफी लोग इसको ऐसे रट लेते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब होता है कि पी टाइप को पॉजिटिव में जोड़ दो, एन टाइप को नेगेटिव में जोड़ दो। इनफैक्ट कई बुक्स में भी यही लिखा होता है ना, कुछ बुक्स में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पढ़ने का गलत तरीका है, बट मैं आपको उससे ज्यादा बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं। ठीक है, क्या होता है अगर आप फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हैं ना, तो जस्ट कीप इन माइंड कि पी टाइप को आप जा करके जोड़ देंगे हाई पोटेंशियल में, पी टाइप को आप जा करके जोड़ देंगे हाई पोटेंशियल में,
और एन टाइप को आप जा करके जोड़ देंगे लो पोटेंशियल में, ठीक है। तो अगर आपने पी टाइप को जोड़ दिया हाई पोटेंशियल, एन टाइप को जोड़ दिया लो पोटेंशियल, तो इट बिकम्स फॉरवर्ड बायस्ड। अगर आपको रिवर्स बायसिंग करनी है तो फिर आप पी टाइप को जाकर के जोड़ दीजिएगा लो पोटेंशियल में। उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा उल्टा उल्टा, बिल्कुल उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पे आप एन टाइप को जाकर के जोड़ दीजिएगा हाई पोटेंशियल में, तो इट बिकम्स रिवर्स बायस्ड। इट बिकम्स बेटा रिवर्स बायस, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायसिंग अगर हो रही है तो पी टाइप को हाई पोटेंशियल, एन टाइप को लो पोटेंशियल में जोड़ दो। भाई किसका हाई पोटेंशियल, किसका लो पोटेंशियल? अरे सोर्स का, बैटरी का, ठीक है। चलो अब अगर हाँ पी को हाई में, एन को लो में, अगर रिवर्स बायसिंग करनी है तो पी को लो में और एन को हाई पोटेंशियल में जोड़ना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये होता है बेसिकली बायसिंग, ठीक है। और बायसिंग यहां पे क्या होगा? बायसिंग इज द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ बैटरी। तो मैं इसको भी शब्दों में लिख देता हूं बहुत तरीके से। बायसिंग is process of application. Biasing is the process of application of a battery to a PN junction diode, ठीक है, टू अ पीएन जंक्शन डायोड। इट्स एज सिंपल एज दैट। इतनी बात समझ में आ गई? तो बायसिंग दो तरह के थे। तो भैया एक काम करो, जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाएंगे। जल्दी करना, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। एक तरफा। तो मेरे ख्याल से इतनी कहानी जो है वो आपके दिमाग में सही से एकदम सेट हो गई होगी, ठीक है। तो बायसिंग दो तरह का होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स, ठीक है। अब यहां पे ऑब्वियसली पहले कुछ कहानियां लिखी हुई है फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में, और उसके बाद इन्हीं कहानी को ना दरअसल अच्छे से दर्शाने के लिए ये डायग्राम बना हुआ है। बट ये डायग्राम ना आपके सामने नहीं बनाया गया था, तो कई बार बच्चों को फील नहीं आता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, मेरी हर स्लाइड्स पे डायग्राम तो मैं यूज करता हूं, लेकिन आई मेक श्योर कि मैं डायग्राम आपके सामने प्रस्तुत करूं, मैं डायग्राम आपके सामने बना दूं, ताकि आपको वो पूरा फील अच्छे से आ जाए। आई मेरी बात समझ? ठीक है बेटा। अब एक काम करेंगे, पीएन जंक्शन यहां पे लिया गया है, उसकी फॉरवर्ड बायसिंग करी गई है। अब जब फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे ना तो एग्जैक्टली क्या होगा, अब ये पूरा प्रोसेस देखते हैं। उसके बाद जो थ्योरी वाला पार्ट था वो एक एक स्टेप वाइज समझा दूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, इतना मेक श्योर कर लो कि तुम इस बात को जानते हो कि नहीं जानते हो कि अगर आप पी टाइप की बात करते हैं, अगर आप किसकी बात करते हैं, अगर आप पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो यहां पे सबसे पहली बात तो ये है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है ना, दिस इज डोप्ड विथ 13th ग्रुप एलिमेंट। अगर पी टाइप है तो इट इज डोप्ड विथ 13th ग्रुप एलिमेंट लाइक बोरॉन। 13th ग्रुप एलिमेंट लाइक बोरॉन से आप कर देंगे इसकी डोपिंग, ठीक है। अब दूसरी बात क्या होता है कि बोरॉन जो होता है ना, बोरॉन के वैलेंस शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो बोरॉन हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स। एक एक चीज को मैं स्टेप वाइज क्लियर कर रहा हूं आपके लिए, ताकि आपको क्या है कि एक टॉपिक के लिए ना बहुत सारे रेफरेंस वीडियोस की जरूरत ना पड़े। आपके लिए सिर्फ एक ही वीडियो जो कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे अवेलेबल है, दैट इज ये वाला वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहे, ठीक है। तो यहां पे बोरॉन जो है, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द वैलेंस शेल। बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द वैलेंस शेल। तो मेरे ख्याल से ये वाली चीज भी आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई होगी, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप पी टाइप की बात कर रहे हैं तो पी टाइप में होल्स होते हैं मेजॉरिटी में। होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और यहीं पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। होल्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये वाली बात समझ में आ रही है? तो ये होता है बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर में। अब जरा इसी के साथ साथ देख लो कि एन टाइप साइड पे क्या होता होगा। ये तो होता है हमारे पास पी टाइप वाले साइड पे। अब जरा चेक करते हैं कि एन टाइप में क्या होता है। आ जाए? ठीक है बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ध्यान देना। अब आते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है? जब आप किसी भी प्योर सिलिकॉन की अगर आप डोपिंग कर देते हैं, किससे लिखें किससे लिखें किससे लिखें इसको, हाँ जी, जब आप एक काम करते हैं, येलो से करते हैं यार, जब आप इसकी डोपिंग कर देंगे 15th ग्रुप एलिमेंट से, ठीक है। तो एन टाइप का बनता है व्हेन इट इज डोप्ड विथ 15th ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। व्हेन इट इज डोप्ड विथ 15th ग्रुप एलिमेंट, 15th ग्रुप एलिमेंट लाइक फॉस्फोरस, ठीक है। किससे कर दिया आपने डोपिंग बेटा? फॉस्फोरस से कर दिया। 15th ग्रुप एलिमेंट लाइक फॉस्फोरस, ठीक है।
पक्का, ठीक है। अच्छा एक और चीज है, ये जो बोरॉन है ना, ये बोरॉन कहलाता है एक्सेप्टर एटम। बोरॉन जो है ना बेटा, ये कहलाता है एक्सेप्टर एटम, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फास्फोरस, ठीक है। और जो फास्फोरस होता है ये कहलाता है डोनर एटम। ये जो फास्फोरस है ये कहलाता है डोनर एटम, क्योंकि ये डोनेट करेगा, ये दान में देगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसको? फास्फोरस के होल को। अब जरा गौर करना, तो पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद क्या होता है कि फास्फोरस जो होता है ना, उसके वैलेंस शेल में होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फास्फोरस हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स, फास्फोरस के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, कहां पे? इन द वैलेंस शेल, इन द वैलेंस शेल। तो मेरे ख्याल से ये वाली चीज भी दिमाग में आपके अच्छे से बैठ गई होगी। उसके बाद यहां पे थे होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और यहां पे अगर एन टाइप की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और यहीं पे जो होल्स होते हैं दे विल बी द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। यहीं पर जो होल्स होंगे वो होने वाले हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये सारी चीजें आपके लिए मैंने एक तरफ से सम अप कर दी हैं, एक तरह से मैंने आपके लिए सारी चीजें जो हैं वो एक ही जगह पे सम अप कर दी हैं, बिकॉज पी टाइप एन टाइप पे कमांड होना बहुत जरूरी है, तभी आपको पीएन जंक्शन समझ में आता है, ठीक है। और पीएन जंक्शन समझ में आएगा तभी तो आपको ये चीज सेंसिबल लगेगी कि हाँ भैया अब बन चुका है हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड, नाउ वी विल डू इट्स बायसिंग, इट वुड बी आइदर फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड, तो वो देख लिया जाएगा, बेफिक्र हो, ठीक है। ये पी टाइप और ये एन टाइप के बेसिक सबसे क्लासी पॉइंट्स हो गए। तो जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को बेटा आगे बढ़ाते हैं। जल्दी करना, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया, चलो बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। तो इस चीज को आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा, है ना। अब उसके बाद आप लोग को याद होगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कैसा था और अनस्टेबल कैसा था और इंटरमीडिएट कैसा था, ठीक है। यहां पे क्या हुआ था, पी साइड लिया एन साइड लिया, तो ऑब्वियसली इसको पहले जरा अपन सेपरेशन दे तो दे। ये हमने दिया इसको सेपरेशन, ये क्या बन गया बेटा, जंक्शन। ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया अपने पास जंक्शन, ठीक है। अब ये लेफ्ट वाला था पी साइड और ये राइट वाला था एन साइड, ठीक है। तो ऑब्वियसली लेफ्ट वाला अगर पी साइड है, यहाँ पे बहुत सारे होल्स हुआ करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ करते हैं बेटा, बहुत सारे होल्स हुआ करते हैं। तो एक होल था, एक होल था, एक होल ये वाला, एक होल, एक होल और एक होल ये वाला, एक होल, एक होल और एक होल ये वाला था, ठीक है। आया समझ में। उसके बाद पी साइड में अगर इतने सारे होल्स हैं ना मेजॉरिटी में, तो एक आध थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे ही होंगे, उसको मना नहीं कर सकते। नाउ होता क्या है, एन साइड में क्या था बेटा, एन साइड में थे फास्फोरस के वो 5वें इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वही फास्फोरस का 5वां इलेक्ट्रॉन, ये रहा ये रहा ये रहा, ठीक है। आपको अगर मैं ध्यान दिलाऊं ना बोरॉन के बारे में, तो बोरॉन का कुछ ऐसी कहानी होती है, एक इसका इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड बन रहा होता है, एक इसका इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड बन रहा होता है, एक इसका इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड बन रहा होता है, और यहां पे क्या होता है, यहां पे एक होल रहता है और ये बॉन्ड रहता है। आया समझ के नहीं आया, ये कहानी होती है बोरॉन की। और फास्फोरस वाले केस में कहानी क्या होती है, ये फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, और ये 5वां इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा वो बस घूमने को तैयार रहता है, इट इज फ्री टू मूव, ठीक है। तो ये जो फास्फोरस का 5वां इलेक्ट्रॉन है ना, उसको मैंने शो करा एक नेगेटिव सिंबल से, दैट्स इट, ठीक है। और जो ये बोरॉन का होल है ना, उसको मैंने शो करा ऐसे वाले होल से, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब होल्स आर कंसिडर्ड टू बी अ पॉजिटिव सीट ऑफ चार्ज, होल्स आर कंसिडर्ड टू बी अ पॉजिटिव सीट ऑफ चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन है ये कूद जाएगा ऐसे, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे कूद जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे कूद जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां कूद जाएगा तो भैया ये ऐसी कहानी हो गई ना कि एज इफ ये जो फास्फोरस था ये जाके इसके बोरॉन के होल में घुस गया। तो जब फास्फोरस जाकर के बोरॉन के होल में घुस जाएगा तो ये बोरॉन के पास चार्ज क्या आ जाएगा, -1 का, और फास्फोरस के पास चार्ज क्या आ जाएगा, +1 का। इस बात को प्लीज ध्यान रखिए कि बोरॉन अपने उस होल के साथ ही न्यूट्रल था और फास्फोरस अपने उस 5वें इलेक्ट्रॉन के साथ ही न्यूट्रल था, है ना। वो दिखने में भले कितना अजीब लग रहा होगा बट वो था न्यूट्रल, तो था न्यूट्रल। अब भैया जैसे ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन गया बोरॉन के होल में, तो बोरॉन ने एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन, उसके पास चार्ज नेगेटिव का आ जाएगा
दिया और फास्फोरस ने एक तरह से डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास चार्ज पॉजिटिव का आ जाएगा। ठीक है, चलो जब यहां पे ऐसे कूद जाएगा कूद जाएगा कूद जाएगा, तो अब जो कहानी होने वाली है वो कहानी कैसे होने वाली है, ये इलेक्ट्रॉन तो यहां से कूद गया, ये तीनों यहां से गायब। ठीक है, अब वो तीनों कहां चले गए बेटा, ये तीनों यहां से गायब, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया। ठीक है, तो पता है ना ये जो मैंने सर्कल विथ अ नेगेटिव है, ये जो सर्कल मैंने बना के रखा है ना, दिस सर्कल विथ अ नेगेटिव, ये क्या शो करता है, दिस शोज, दिस सर्कल विथ अ नेगेटिव शो करता है बोरॉन का एटम जिसने एक्सेप्ट कर लिया है एक इलेक्ट्रॉन को। तो दिस शोज बोरॉन एटम, दिस शोज बोरॉन एटम that has received an electron। ठीक है, that has received an electron, और ये जो इलेक्ट्रॉन इसने रिसीव करा है, ये इलेक्ट्रॉन इसने रिसीव करा है फ्रॉम द फॉस्फोरस एटम, ये इलेक्ट्रॉन इसने रिसीव करा है फ्रॉम द फॉस्फोरस एटम। ठीक है, अब जरा गौर करें, अब उसके बाद जब फॉस्फोरस ने लूज आउट कर दिया, जब फॉस्फोरस ने लूज आउट कर दिया अपना इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे फॉस्फोरस का एटम बचेगा जिसके पास चार्ज पॉजिटिव का होगा। ठीक है, तो ये फॉस्फोरस का एटम विद अ पॉजिटिव चार्ज, फॉस्फोरस का एटम विद अ पॉजिटिव चार्ज, फॉस्फोरस का एटम विद अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो भैया जब मैंने सर्कल विद अ पॉजिटिव बनाया, ठीक है, तो ये शो करता है, दिस शोज फॉस्फोरस एटम, ये शो करता है फॉस्फोरस एटम को दैट लूजेस या दैट हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन, दैट हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन टू बोरॉन्स होल, बोरॉन के होल में चला गया इसका इलेक्ट्रॉन, टू बोरॉन्स होल। मेरे ख्याल से ये वाली पूरी कहानी जो है ना वो हाइपर एक्सप्लेन, सुपर एक्सप्लेन कर दिया आप लोग के लिए। ठीक है, तो आया समझ में। तो यहां पर बेटा जो एक रीजन डेवलप हो रहा है, गौर फरमाइएगा अच्छे से, यहां पर ये जो रीजन डेवलप हो रहा है, अगर आप इस पे गौर करें ना अच्छे से, तो इस रीजन में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। पता है कैसे, देखो बेटा, अगर तुम ना इसको बांट दो तीन हिस्सों में, ये रेड के लेफ्ट वाला हिस्सा, ये रेड के राइट वाला हिस्सा, और ये दो रेड के बीच वाला हिस्सा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डिप्लीशन रीजन बिकॉज इट इज डिप्लीटेड ऑफ एनी फ्री चार्ज कैरियर्स। अब फ्री चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और होल्स हो सकते हैं। ठीक है, पहले यहां पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रहा करते थे, होल्स किसके, बोरॉन के, इलेक्ट्रॉन किसका, फास्फोरस का। लेकिन अब क्या हुआ, एक मोशन हुआ और वो दो गायब हो गए। कैसे, इलेक्ट्रॉन यहां से कूदा और बोरॉन के होल में गिर गया, तो ना ही अब वो इलेक्ट्रॉन फ्री रहा, ना ही अब वो होल फ्री रहा। आया समझ। तो ऐसा ही हिसाब किताब यहां बनता गया, जिसकी वजह से यहां पे इस रीजन में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर मौजूद नहीं बचा, कोई भी फ्री चार्ज कैरियर यहां पे नहीं दिख रहा है। दैट्स वाई आप इसे कहते हैं कि डिप्लीशन रीजन है, बिकॉज डिप्लीशन रीजन जब भी सवाल में आएगा ना, तो यू नीड टू राइट द स्टेटमेंट कि दिस रीजन इज कॉल्ड एज डिप्लीशन रीजन बिकॉज इट इज डिप्लीटेड, इससे छिन गया है, बिकॉज इट इज डिप्लीटेड ऑफ एनी फ्री चार्ज कैरियर। ठीक है, आगे बात समझ। ओके, इसको स्पेस चार्ज रीजन भी कहा जाता है। ठीक है, बिकॉज यहां पे खाली स्पेस है और जो भी मौजूद है बस चार्जेस मौजूद है, कोई फ्री चार्ज कैरियर मौजूद नहीं है। इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज अ फ्री चार्ज कैरियर। ठीक है, लेकिन अब वो इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद नहीं है, वो तो बोरॉन के होल में घुस गया है। आया समझ। ओके डन। तो ये अपने पास पूरी कहानी होती है फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इसकी बायसिंग कैसे करेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग के लिए बता चुका हूं कि पी साइड को जाकर के अटैच कर दो बैटरी के हाई पोटेंशियल में और एन साइड को जाकर के अटैच कर दो बैटरी के लो पोटेंशियल में। उसके बाद क्या कारनामा होगा वो सारी बातें जो है मैं बताने वाला हूं, इसी डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप इतना पूरा समझ ही चुके हैं अच्छे से। अब यहां पे पी में मेजॉरिटी किसकी थी, होल्स की, किसकी माइनॉरिटी, इलेक्ट्रॉन्स की। भाई ये जो एन टाइप है यहां पे मेजॉरिटी में मानता हूं किसकी है, मेजॉरिटी यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की है, पर एक आध होल्स तो हो सकते हैं ना भाई, एक आध थर्मली जनरेटेड होल्स तो हो ही सकते हैं। तो बस ये वाली कहानी होगी फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर करवाते हैं इसमें फॉरवर्ड बायसिंग। जल्दी करना प्लीज बेटा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया है, पूरा केस समझ में आ गया। ठीक है, अब आपको लेके चलने वाले हैं फॉरवर्ड बायसिंग पे। तो डायग्राम तो अपने को ये वाला चाहिए पड़ेगा, और जो भी चीजें थी इसके साथ जुड़ी हुई सारी मैंने आपको बता दी हैं भली भांति। ठीक है, और अब बस आपको बायसिंग समझनी है। तो जैसे आप इसकी बायसिंग करने पे आ गए, तो बायसिंग का मतलब क्या होगा भैया, बस बैटरी अप्लाई करो। क्या अप्लाई करो, बस बैटरी अप्लाई करो।
अब वो बैटरी कैसे अप्लाई करोगे, जस्ट गो विद द फ्लो। क्या बोल के रखा था, पी वाले को हाई पोटेंशियल में, क्या बोल के रखा था, पी वाले को जोड़ दो हाई पोटेंशियल में, एन वाले को जोड़ दो लो पोटेंशियल में। चाहो तो स्विच बनाओ, चाहो तो स्विच ना बनाओ, ये तुम्हारी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो स्विच बना दिया, ठीक है। अब स्विच को मैं क्लोज करूंगा तभी तो ये पूरा सर्किट काम करेगा ढंग से, ठीक है। स्विच को अपन ने कर दिया है क्लोज, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, जैसे आपने यहाँ पे बैटरी अप्लाई कर दी ना, तो ये है बैटरी का हाई पोटेंशियल, ये है बैटरी का लो पोटेंशियल। यहां पॉजिटिविटी, तो इसकी वजह से यहां पर भी कौन सा यहां पे भी कौन सी पोलैरिटी आ जाएगी, पॉजिटिव की पोलैरिटी, और ये नेगेटिविटी है, तो यहां से ये वायर गया तो यहां पर भी कौन सी पोलैरिटी आ जाएगी, नेगेटिव की पोलैरिटी। आई बात समझ। अब जरा गौर करना बेटा, पी टाइप वाले साइड में मेजॉरिटी है होल्स की और माइनॉरिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, एन साइड वाले साइड में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की है, माइनॉरिटी है होल्स की। भैया करंट आपका अच्छा तभी बनेगा ना जब ज्यादा अमाउंट में चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि दो ही इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए और करंट बन गया। भाई करंट वहां पे कंसिडरेबल बनना चाहिए ना, वो कब बनेगा, जब बहुत सारे चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे, और बहुत सारे चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे इसका मतलब मेजॉरिटी में मूव करेंगे। किस में मूव करेंगे, मेजॉरिटी में मूव करेंगे। अब जरा गौर फरमाइएगा, देखिए ये लगाया आपने पॉजिटिव। भैया एक बात मेरे को बताओ, ये जो होल्स का मोशन है, ठीक है, वैसे भाई मेरा कहना तो ये होता है कि होल्स को मूव मत करवाओ, होल्स के मोशन के बारे में मत सोचो, क्योंकि होल्स क्या है भैया, वो वैकेंसी है। होल्स क्या होते हैं, होल्स आर द वैकेंसी क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन। अभी कोई बॉन्ड अगर देखो मैं दिखा दूं, मान ले ये बॉन्ड है, एक बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पे इन्वेस्टेड था, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे इन्वेस्टेड था। अब मैंने बोला कि ये बॉन्ड टूट गया, अब मैंने बोला कि ये बॉन्ड जो है वो टूट गया। भाई जब ये बॉन्ड टूटेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से गायब हो जाएगा। जब बॉन्ड टूटेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से गायब हो जाएगा, तो यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल। जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से गायब हो जाएगा, तो यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, यहां पर भी क्रिएट हो जाएगा एक होल। क्या क्रिएट हो जाएगा बेटा, यहां पर क्रिएट हो जाएगा एक होल। तो यहां पे ये वाला भी होल है और ये वाला भी होल है। आगे बात समझ में। तो भैया ये जो होल है वो मूव थोड़ी करेगा, वो तो वैकेंसी है क्रिएटेड बाय द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जरा गौर करें, और एक और चीज देखो, यहां पे आ गई पॉजिटिविटी, तो होल्स के मोशन पे ध्यान मत दो, ठीक है। डू नॉट फोकस ऑन द मोशन ऑफ होल्स, लेकिन आपको मोशन पे ध्यान देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स के। किसके मोशन पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक काम करो, जरा एक बार इसको छापो, फिर अपन यहां पे कहानी को यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए ठीक है, बहुत शानदार। इस चीज को आप लोगों ने अच्छे से भली भांति नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब यहां पे लगा दिया है पॉजिटिव। आपको मैंने अभी कहा था कि आपको ना इन होल्स के मोशन पे ध्यान नहीं देना है, बिकॉज होल्स ऑब्वियसली क्या होते हैं, वैकेंसी होती है, ठीक है, विच इज क्रिएटेड बाय द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है, ओके डन। अब यहाँ पे माइनॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। देखो भैया इस पॉजिटिव की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहने को इस तरफ अट्रैक्ट तो हो जाएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन ऐसा जो मोशन है ना वो काउंटेबल नहीं होता है। ऐसा जो मोशन है वो काउंटेबल नहीं होता है। क्यों काउंटेबल नहीं होता है, बिकॉज किसी भी पीएन जंक्शन डायोड में जो मोशन काउंटेबल होगा वो होगा ओनली अक्रॉस दी जंक्शन। अगर कोई चार्ज कैरियर, इस बात को दिमाग में डाल लेना बहुत ही अच्छे तरह से, कि कोई भी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन हो या होल हो, अगर वो मूव करेगा अक्रॉस दी जंक्शन तो ही उसका मोशन मैटर करेगा, अदरवाइज उसका मोशन मैटर नहीं करेगा। तो उसको मैं लिख देता हूं कि मोशन मैटर्स ओनली व्हेन इट इज अक्रॉस दी जंक्शन, ठीक है। इसको अपन लिख देते हैं कि मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स मैटर्स, motion of charge carriers matters only when it is across the junction, only when it is across the junction, only when it is across the जंक्शन। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाली पूरी बात जो है वो भली भांति समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन मैटर सिर्फ तभी करेगा जब वो अक्रॉस दी जंक्शन होगा। जंक्शन बोले तो भाई साहब ये रहा आपके पास जंक्शन।
आया समझ? ठीक है, अब जरा गौर करो, तो यहां पे आपने लगा दिया पॉजिटिव, तो ये होल्स का मोशन तो ध्यान देना ही नहीं है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दरअसल यहां चिपक जाएंगे, लेफ्ट में मूव करेंगे, बट इनका मोशन बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट होगा बिकॉज दिस मोशन इज नॉट अक्रॉस दी जंक्शन। ठीक है, अब आप आ जाएंगे यहां पे इस तरफ। ठीक है, जैसे आप यहां पे इस तरफ आएंगे तो यहां पे कौन सी पोलैरिटी है बेटा? यहां पे नेगेटिव की पोलैरिटी है, माइनस की पोलैरिटी है। तो ये जो माइनस है, होल्स के मोशन पे ध्यान मत दो। ठीक है, मैं तो यही बोलता हूं कि डू नॉट फोकस ऑन द मोशन ऑफ होल्स। ठीक है, अब जरा ध्यान देना यहां पे इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के ऊपर। कहां ध्यान देना? इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के ऊपर। चलो सोचो, फोकस करो, ये नेगेटिव और नेगेटिव में क्या होगा? रिपल्शन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहां दौड़ लगाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां दौड़, ये इलेक्ट्रॉन यहां दौड़, ये इलेक्ट्रॉन यहां दौड़। तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां दौड़ लगा रहे हैं? वो दौड़ लगा रहे हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। आई बात समझ? अब जरा गौर करना, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां दौड़ ला के आने का ट्राई कर रहे होंगे तो यहां लाइन लगी हुई है, यहां पे झड़ी लगी हुई है नेगेटिव्स की। किसकी? नेगेटिव्स की। कौन है ये बोरॉन के वो एटम्स हैं जिन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया था फ्रॉम दी फास्फोरस। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां जाने का ट्राई कर रहा होगा तो आउट ऑफ रिपल्शन शायद वो ना आ पाए, है ना। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी जबरदस्त एनर्जी होनी चाहिए, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी जबरदस्त एनर्जी होनी चाहिए सो दैट वो इस नेगेटिव के रिपल्शन को झेलते हुए इसको क्रॉस ओवर करके जंक्शन के एक तरफ आ पाए, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि ये इस नेगेटिव के रिपल्शन को झेलते हुए, जैसे ये आ रहे हैं तो नेगेटिव वाला उसको रिपेल कर रहा है। ये नेगेटिव वाला कौन है? बोरॉन का एटम है जिसने वो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था फ्रॉम द फास्फोरस। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है तो ये नेगेटिव उसको रिपेल कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इस नेगेटिव के रिपल्शन को झेलने के बावजूद, झेलते हुए कूद करके जंक्शन के इस तरफ आ सके। आया समझ? और जंक्शन के इस तरफ आना क्यों जरूरी है? बिकॉज मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स मैटर्स ओनली व्हेन इट इज अक्रॉस द जंक्शन। पक्का आ गई बात समझ में? श्योर हो? ठीक है, तो ये वाली कहानी होती है। अब भाई साहब यहां पे ना ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव पोटेंशियल ही तो धक्का दे रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स को। वो नेगेटिव पोटेंशियल आया किसकी वजह से? बैटरी की वजह से। तो बैटरी का जो पोटेंशियल है, लेट्स कॉल द पोटेंशियल ऑफ बैटरी एज V। लेट्स कॉल द पोटेंशियल ऑफ बैटरी एज V। ठीक है, और यहां पे डिप्लीशन पे ये जंक्शन था, ये जंक्शन था। तो यहां जंक्शन पे ना दरअसल एक पोटेंशियल डेवलप और भी हो रहा है। कैसे बेटा? यहां प्लस है, यहां माइनस है, तो ये जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है दिस इज द बैरियर पोटेंशियल। इसको बोल देंगे VB। इसे क्या बोल देंगे? VB मतलब बैरियर पोटेंशियल। VB इज द बैरियर पोटेंशियल। ये VB क्या हो जाएगा बेटा? इट इज द बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, तो आप एक बात यहां पे नोट कर पा रहे होंगे मेरे ख्याल से, बैरियर पोटेंशियल का ना प्लस यहां पर है, माइनस यहां पर है। ठीक है, लेकिन अप्लाइड पोटेंशियल का माइनस यहां पर है, प्लस यहां पर है। ठीक है, तो जहां बैरियर का प्लस है वहां अप्लाइड का माइनस है, और जहां बैरियर का माइनस है वहां अप्लाइड का प्लस है। तो यहां पे ये जो अप्लाइड पोटेंशियल है ना वो दरअसल अपोज कर रहा है बैरियर पोटेंशियल को। ठीक है, क्या बोला मैंने? अप्लाइड पोटेंशियल जो है ना वो दरअसल अपोज कर रहा है बैरियर पोटेंशियल को, और वो अपोज करेगा ना तो इससे क्या हो जाएगा बेटा? ये जो बैरियर पोटेंशियल की विड्थ है ना वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, वो टर्म्स टू टर्म्स भी तुम खेल सकते हो कि भैया अपोजिंग नेचर का है, तो अगर समथिंग इज अपोजिंग डिप्लीशन लेयर, इफ समथिंग इज अपोजिंग बैरियर पोटेंशियल, तो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को आप लोग समझ चुके हैं। तो एक काम करो, पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद जो मैंने टर्म्स आपको बताए मैं उसके बारे में भी लिखवा देता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ है बेटा? जो कुछ भी हुआ मैं यहां पे लिख देता हूं। अप्लाइड पोटेंशियल जो है वो अपोज कर रहा है बैरियर पोटेंशियल को। तो अप्लाइड पोटेंशियल अपोजेस द बैरियर पोटेंशियल। Applied potential opposes the barrier potential. Applied potential जो है वो बैरियर पोटेंशियल को अपोज कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो इसमें क्या हो जाएगा कि बैरियर पोटेंशियल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और डिप्लीशन विड्थ जो है ना वो भी रिड्यूस हो जाएगी। ड्यू टू दिस
भैया अप्लाइड पोटेंशियल जो है वो अपोज करेगा बैरियर पोटेंशियल को, तो बैरियर पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा। आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि द विड्थ ऑफ बैरियर, द हाइट ऑफ द बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है, तो ड्यू टू दिस द हाइट ऑफ द बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस, ड्यू टू दिस द हाइट ऑफ, ड्यू टू दिस द हाइट ऑफ बैरियर पोटेंशियल, द हाइट ऑफ बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस। आ गई ये वाली बात समझ में? ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है डिप्लीशन रीजन के बारे में। ठीक है, अगेन वही बात है कि अप्लाइड पोटेंशियल जो है ना वो अपोज कर रहा है, अप्लाइड पोटेंशियल जो है ना वो अपोज कर रहा है। तो अगर अप्लाइड पोटेंशियल अपोज करेगा तो यहां पे हाइट ऑफ द बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है, हाइट ऑफ द बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस। और दूसरा पॉइंट क्या आएगा, जो विड्थ होता है ना बैरियर पोटेंशियल का, जो विड्थ होगा बैरियर पोटेंशियल का, यहां बना के रखा हुआ था, जो विड्थ होता है बैरियर पोटेंशियल का, दैट आल्सो डिक्रीजेस, तो नैरो हो जाती है विड्थ। ठीक है, चलो उसको लिख ले बेटा, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। ये जो रीजन बीच में बना है क्या बोलते हैं उसको, डिप्लीशन रीजन। तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन आल्सो रिड्यूसेस या आल्सो डिक्रीजेस बोल दो, आल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। तो एक काम करो बेटा, ये कहानी होती है जब फॉरवर्ड बायस होता है। ठीक है, तो दीज थिंग्स आर एप्लीकेबल व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। तो ऑल दीज थिंग्स आर एप्लीकेबल व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, when the p-n junction diode is forward biased। तो बेटा जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी कहना प्लीज, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया, चलो बहुत शानदार। चलिए बेटा चलिए, ओके। ये वाली कहानी पूरी आप लोग को भली भांति समझ में अच्छे से आ गई होगी, है ना। चलो अब इसे जरा गायब करा जाए। ये तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट पहले ही ले चुके थे। ठीक है, होल्स वगैरह क्या होता है वो सब आपको समझा चुका था मैं। अब जरा यहां से वी भी तो बैरियर पोटेंशियल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होल्स का पूरा मैंने बता दिया, और मोशन ऑफ द चार्ज कैरियर मैटर्स ओनली व्हेन इट इज अक्रॉस दी जंक्शन। ठीक है, ये वाली चीज भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। अब आपको ना जो फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में बताया, जो कुछ समझाया, जो कुछ सिखाया, वो सब कुछ यहां पर भी लिखा हुआ है बहुत ही साफ साफ शब्दों में। ठीक है, तो जरा पढ़ ले इसको क्या लिखा हुआ है। A PN junction is said to be forward biased if P side is connected to high potential। Obviously, अगर P को आपने कनेक्ट कर दिया है हाई पोटेंशियल में, P is connected to high potential and N side is connected to low potential, तब इस तरह के बायसिंग को कहा जाता है फॉरवर्ड बायसिंग। इन फॉरवर्ड बायसिंग द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ द बैटरी V मोस्टली ड्रॉप्स अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन। भाई पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा कहां पे होगा, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो आप जरा देखो डिप्लीशन रीजन का ना, ये अपने पास है डिप्लीशन रीजन। ठीक है, डिप्लीशन रीजन का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। उसका एक ही रीजन है कि यहां पर कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, इसी वजह से डिप्लीशन रीजन का जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो काफी ज्यादा होता है। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, डिप्लीशन रीजन का जो बैरियर पोटेंशियल है, डिप्लीशन रीजन का जो रेजिस्टेंस है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, बिकॉज वहां पे कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डिप्लीशन रीजन एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द पी साइड एंड एन साइड इज नेग्लिजिबली स्मॉल। भैया ये जो पी साइड और एन साइड का जो अपना रेजिस्टेंस होता है ना, जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो बहुत ही कम होता है। मैक्सिमम इस बैटरी का जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो ड्रॉप कहां पे होता है, ओनली अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन। ठीक है, बिकॉज वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। और रेजिस्टेंस डिप्लीशन रीजन में क्यों ज्यादा होता है, बिकॉज वहां पे कोई भी फ्री चार्ज कैरियर की मौजूदगी नहीं होती है। ठीक है, चलो समझ गए। इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट रेजिस्टेंस ऑफ डिप्लीशन रीजन इज वेरी हाई, वही मैंने बताया था, एज इट हैज नो फ्री चार्ज कैरियर, जो मैंने बताया था वही यहां पे लिखा हुआ है। आखिरी पॉइंट क्या है, इन फॉरवर्ड बायसिंग द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अपोजेस द पोटेंशियल बैरियर। मैंने पहले भी कहा था कि फॉरवर्ड बायस वोल्टेज जो होगा, मतलब अप्लाइड वोल्टेज जो होगा, वो फॉरवर्ड बायसिंग में दरअसल डिप्लीशन का जो बैरियर पोटेंशियल होता है उसको अपोज करता है। उसको अपोज कैसे करता है, उसको एक साफ सुंदर सुशील सी कहानी क्या थी,
डिप्लीशन का पॉजिटिव, अप्लाइड का नेगेटिव, एक तरफ पे आ रहा है, मतलब अपोजिंग नेचर है। डिप्लीशन का नेगेटिव, अप्लाइड का पॉजिटिव एक अलग तरफ पे आ रहा है, ठीक है, तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, अपोजिंग नेचर हो गया। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये वाली कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। मेरा मानना ये है कि आप ऑब्वियसली इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद कहानी को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। कर लिया, 3 2 1 रेडी गो डन। चलो बेटा, ये वाला केस तो आपका हो गया है ना। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट ऑफ इट द पोटेंशियल बैरियर हाइट। कहने का मतलब है कि अपोज कर रहा है ना भैया, अप्लाइड पोटेंशियल जो है वो बैरियर पोटेंशियल को अपोज कर रहा है, जिस वजह से जो बैरियर पोटेंशियल है उसको अपन कहते हैं हाइट ऑफ बैरियर पोटेंशियल, वो रिड्यूस हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। बस वही बात यहां पे लिखी हुई है। उसके बाद क्या है, द इफेक्टिव हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर। अब क्या बचेगा बेटा, वो बचेगा VB माइनस V, ठीक है। अब वो कम हो गया ना, रिड्यूस हो रहा है, दैट्स वाई, ठीक है। अब उसके बाद एन इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। भाई देख लो यहां पे कौन दिखा रहे हैं माइग्रेशन, भैया एन साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, एन साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दिखा रहे हैं यहां पे माइग्रेशन। तो अगर एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट करके एक तरफ आ रहे हैं, अगर एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट करके एक तरफ आ रहे हैं, तो ये यहां पे मेजॉरिटी में थे। तो अपन सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं, अपन सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस्ड में, अपन सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग वाले केस में, फॉरवर्ड बायसिंग वाले केस में, ये मिटाए थे पहले तो, हाँ जी, अपन सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग वाले केस में जो करंट आता है ना, वो आता है ड्यू टू फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। तो इन फॉरवर्ड बायस्ड, in forward bias diode, in forward biased diode current is due to flow of majority charge carriers, current is due to flow of majority charge carriers, current is due to flow of majority charge carriers। करंट जो होता है दिस इज ड्यू टू फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और एक और बात मैं आपको यहां पे बता दूं कि फॉरवर्ड बायसिंग में ना करंट तो होता है वैसे ड्यू टू फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बट अल्टीमेटली यू आर डीलिंग विद सेमीकंडक्टर्स। तो यहां पे आप उस लेवल का करंट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर डीलिंग विद अ सेमीकंडक्टर। तो अगर यहाँ पे करंट शानदार भी है ना, तो भी करंट का जो ऑर्डर होता है वो होता है मिली एम्पियर्स में। तो ऑर्डर ऑफ करंट in forward biased, order of current in forward biased diode, order of current in forward biased diode is of the order of milliamperes, is of the order of milliamperes, is of the order of milliamperes, मिली एम्पियर्स, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि मिली का मतलब क्या होता है। मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3, मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर -3 मिली, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी है क्या, पक्का डन, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो 3 पॉइंट्स में पहले से भी लिखवा चुका था, उसमें 3 पॉइंट्स मैंने एक्स्ट्रा, 2 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो जरा इसको भी आप बहुत मतलब इत्मीनान से नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर और कुछ कहानी है क्या यहाँ पे, हाँ जी। अब यहाँ पे जो करंट आ रहा है ना ड्यू टू फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इस करंट को एक नाम दिया जाएगा फॉरवर्ड करंट, जो किसकी वजह से आता है बेटा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से आता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मोशन होना चाहिए ना, दैट शुड बी अक्रॉस द जंक्शन, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चार्ज कैरियर्स का मोशन तभी मैटर करेगा व्हेन इट इज अक्रॉस दी जंक्शन, ठीक है। चलो, ये अपने पास पीएन जंक्शन डायोड था, इसकी बायसिंग कैसे हो गई, फॉरवर्ड बायस कैसे पता, ये इसका पी साइड था, ये इसका एन साइड था। पी साइड कहां जुड़ गया, बैटरी के बड़े वाले में, मतलब हाई पोटेंशियल। एन कहां जुड़ गया, बैटरी के छोटे वाले में, मतलब लो पोटेंशियल। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो जरा आप एक काम करो, पहले ना एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर वहां ले लेना। जल्दी करो बेटा, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया, चलो ये वाला केस तो आपका हो चुका है। अब ऑब्वियसली फिर आप यहां से लेंगे इसका स्क्रीनशॉट। ये जो 2 पॉइंट्स अभी एक्स्ट्रा ऐड करवाए, जल्दी करना प्लीज। 3 2 1 रेडी गो
एंड डन, हो गया। ठीक है, पूरा केस डन है। और ये था हमारे पास पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो अब आते हैं भैया, ये वाला केस तो हो चुका है, और कुछ है इसके अंदर। सिंस द स्मॉल इंक्रीज इन फॉरवर्ड वोल्टेज, भाई एक बात समझना, फॉरवर्ड बायस्ड में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायस्ड में जो करंट आ रहा है ना, वो आ रहा है ड्यू टू फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, मतलब भैया जिनकी संख्या ज्यादा अमाउंट में है, जिनकी संख्या ज्यादा है, वही दरअसल मोशन भी शो कर रहे हैं अक्रॉस दी जंक्शन। और मोशन अक्रॉस दी जंक्शन अगर होगा तो ही वो काउंटेबल होगा। तो यहां फॉरवर्ड बायस में एकदम क्या सोने पे सुहागा वाला केस चल रहा है कि भैया अक्रॉस दी जंक्शन तो मूव कर रहे हैं, और मूव भी वही आइटम कर रहा है, मूव भी वही चार्ज कैरियर कर रहा है जिसकी मात्रा ज्यादा है। तो ज्यादा चार्ज कैरियर्स मूव कर गए अक्रॉस दी जंक्शन, तो ज्यादा काउंटेबिलिटी बन गई ना, ज्यादा काउंट होगा ना, तो करंट भी अच्छे आने वाला है। लेकिन फिर भी रेंज क्या रहेगी उसकी, मिली एम्पियर्स, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर डीलिंग विथ सेमीकंडक्टर्स। आई बात समझ? ठीक है बेटा। अब यहां पे क्या हो रहा है कि फॉरवर्ड करंट जो होगा ना, अगर तुम हल्का सा भी इंक्रीज कर दोगे ना फॉरवर्ड वोल्टेज, तो यहां पे काफी लार्ज इंक्रीज आ जाएगा फॉरवर्ड करंट में। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भैया रेजिस्टेंस यहां पे कम होता है। ठीक है, एंड हेंस द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन इज लो to the flow of current when the diode is forward biased। यहां तक कोई मसला, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? पक्का डन है पूरा सीन? ठीक है, तो एक काम करो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद फिर अपन कहानी को स्टार्ट करते हैं। हो गया, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो बेटा, ये वाला केस डन हो गया। ठीक है, अब आएंगे अपन रिवर्स बायसिंग पे। ये अपने पास फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। ऑब्वियसली आपको अगर सर्किट बनाना हो ना, अगर आपको सर्किट बनाना हो फॉरवर्ड बायस का, हाँ जी फॉरवर्ड बायसिंग का, तो ऑब्वियसली कैसे बनाओगे, कोई बड़ा काम तो नहीं करना पड़ेगा। ये पी एन लिया अपन ने, ये पी साइड लेंगे, एन साइड लेंगे, पी को जोड़ देना बैटरी के हाई में, एन को जोड़ देना बैटरी के लो में, बस दैट्स इट यार। ये तेरे पास बेसिक रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा फॉर अ डायोड विच इज बेसिकली फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, अब बस फॉरवर्ड बायस तो समझ लिया, तो रिवर्स बायसिंग में बहुत ही कम समय लगता है। ठीक है, रिवर्स बायसिंग में क्या होगा कि भैया पी टाइप वाले को जोड़ देंगे लो पोटेंशियल में, एन टाइप वाले को जोड़ देंगे हाई पोटेंशियल में। तो भाई साहब यहां जरा गौर करो, अगर इसी को करते हैं अपन रिवर्स बायस। ठीक है, ये तो फॉरवर्ड बायस्ड हो गया था। तुमने जब लिखा होगा ना इसको फॉरवर्ड बायस्ड में, तो तुम एक काम करना, फॉरवर्ड बायस के लिए ना तुम पहले यहाँ पे हेडिंग में लिख देना कि दिस इज फॉरवर्ड बायस डायोड। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेते तो मजा आ जाता। अगर नहीं किया था तो अब कर लेना है इसको। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं इसी में चेंज कर दूंगा, इसी में चेंज कर दूंगा रिवर्स बायस के लिए। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो अब इसी में अपन चेंजेस करेंगे रिगार्डिंग रिवर्स बायस डायोड। अब हम कार्यक्रम करने वाले हैं रिगार्डिंग रिवर्स बायस्ड डायोड। ये भी जाएगा और ये भी जाएगा। ये तो होल्स के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान था, है ना। तो अब जरा इसको पहले रिवर्स बायसिंग कर दें। रिवर्स बायसिंग को अपन रेड से लिखेंगे। नाउ वी आर डीलिंग विथ रिवर्स बायस्ड डायोड। रिवर्स बायस्ड डायोड। ठीक है, ऑब्वियसली अब कनेक्शंस देने पड़ेंगे, और आप जानते हैं भैया, आप जानते हैं कि जब रिवर्स बायसिंग करेंगे ना, तो पी वाले को जोड़ देंगे लो पोटेंशियल में, एन वाले को जोड़ देंगे हाई पोटेंशियल में, बस। ठीक है, तो ये पकड़ा पी वाले को, और पी वाले को अब जोड़ देंगे अपन लो पोटेंशियल में, और एन वाले को जोड़ देंगे हाई पोटेंशियल में। बड़ी बैटरी मैंने इसलिए यूज कर ली है क्योंकि रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस जो होता है उसकी मात्रा ज्यादा होती है। अब ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूं, बस थोड़ा इत्मीनान, थोड़ा धैर्य। ठीक है, आई बात समझ। अब भैया एक काम करो, स्विच को ऑन कर दो। आपने कर दिया है स्विच को बाकायदा से एक्टिव, है ना। अब क्या होगा, यहां पे था नेगेटिव, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव की पोलैरिटी। यहां पे था पॉजिटिव, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव की पोलैरिटी। ऑब्वियसली आपको होल्स के मोशन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। तो यहां पे अगर आप गौर करेंगे तो यहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे के सारे चिपक जाएंगे पॉजिटिव में। बहुत पास से मिल रहा है और बहुत शानदार अट्रैक्शन मिल रहा है, तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चिपक जाएंगे पॉजिटिव में। बहुत ज्यादा मात्रा में मोशन हुआ
क्योंकि एन टाइप में किसकी थी, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां चिपक गए, पॉजिटिव में, तो बहुत ज्यादा मात्रा में मोशन हुआ, बट वो मोशन काउंटेबल नहीं होगा, वो मोशन काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो जो मोशन हो रहा है ना, दैट इज नॉट अक्रॉस द जंक्शन। और मैं बता चुका हूं कि मोशन मैटर्स ओनली व्हेन इट इज अक्रॉस द जंक्शन। अगर जंक्शन के अक्रॉस मोशन नहीं हो रहा है तो वो मोशन जो है वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो भैया अब यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर गए, मैंने पहले ही बोल के रखा है कि होल्स के मोशन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है भाई। होल्स क्या होते हैं, वैकेंसी क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे क्या है, होल्स को तो छोड़ दो, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे कहां चिपक गए, पॉजिटिव में। मोशन तो बहुत ज्यादा भारी मात्रा में हुआ, बट वो काउंट नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉट अक्रॉस दी जंक्शन। अब उसके बाद यहां जरा गौर करो, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है, होल्स पे तो छोड़ दो, ये नेगेटिव ने इन दो छोटे मोटे इलेक्ट्रॉन्स को वहां पे रिपेल कर दिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये सफिशिएंट यहां से रिपल्शन आ जाए, अप्लाइड बैटरी का पोटेंशियल इतना सफिशिएंटली नेगेटिव हो कि वो सफिशिएंट अमाउंट से इन दो छोटे मोटे इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दे दे, जो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इस जंक्शन को क्रॉस करके उस तरफ कूद करके आ जाए, तो भैया इनका मोशन जो है वो काउंटेबल होगा। बट यहाँ पे एक दिक्कत क्या है ना, चलो काउंटेबल होगा, सारी बातें सही हैं, बट इनकी मात्रा ही बहुत कम है ना। तो रिवर्स बायस में अगर करंट आता है तो वो आता है ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। आया समझ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया कि इन रिवर्स बायस्ड डायोड, इन रिवर्स बायस्ड डायोड, रिवर्स बायस्ड डायोड में क्या होता है, करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब दूसरी बात समझो, डिप्लीशन का मतलब या बैरियर का यहां पे नेगेटिव है, अप्लाइड का भी नेगेटिव है, बैरियर का पॉजिटिव है, उस साइड में अप्लाइड का भी पॉजिटिव है। इसका मतलब जो अप्लाइड पोटेंशियल है ना, वो बैरियर पोटेंशियल को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। क्या बोला मैंने, अप्लाइड पोटेंशियल जो है वो बैरियर पोटेंशियल को सपोर्ट कर रहा है। अप्लाइड पोटेंशियल, applied potential is supporting the barrier potential. Applied potential is supporting the barrier potential. Therefore भाई अगर अप्लाइड पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल को सपोर्ट कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि बैरियर पोटेंशियल की जो हाइट है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। Therefore height of barrier potential increases. Therefore height of barrier potential, therefore height of barrier, therefore height of barrier potential increases. Therefore the height of barrier potential increases. और भैया एक और बात है, हाइट ऑफ बैरियर पोटेंशियल इंक्रीजेस, और एक और छोटी सी बात है कि जो बैरियर पोटेंशियल की विड्थ है वो भी चौड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो विड्थ ऑफ बैरियर पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेस, या विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, ठीक है। हाइट मतलब बैरियर पोटेंशियल का, विड्थ मतलब डिप्लीशन रीजन का, ठीक है। तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस, इज इंक्रीज्ड। चलिए, तो आप लोग इस बात को समझ गए अच्छे से, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहां पे जो भी मोशन होगा वो जो काउंटेबल मोशन होगा वो होगा ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। बाकी सारी कहानी एज इट इज है। तो एक काम करो, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं बेटा। जल्दी करना जल्दी करना, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, दूसरी खास बात यहां पे क्या है कि अब करंट जब इतना कम है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस यहां पे हाई होगा, ठीक है। करंट जब इतना कम है तो रेजिस्टेंस इज हाई, तो रेजिस्टेंस फॉर रिवर्स बायस्ड डायोड इज हाई। रेजिस्टेंस फॉर रिवर्स बायस्ड डायोड इज हाई। अगर आइडियली बात करें ना तो इट इज इंफिनिटी। अगर आइडियली बात करें तो रेजिस्टेंस फॉर अ रिवर्स बायस इज इंफिनिटी, और रेजिस्टेंस ऑफ अ फॉरवर्ड बायस डायोड आइडियली इज जीरो, ठीक है। चलो, और दूसरी बात क्या है, करंट तो यहां पे देखो भाई, करंट ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा, करंट होगा बट विल बी इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स। तो करंट ऑफ रिवर्स बायस डायोड
इज इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स, ठीक है, इज इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स, ठीक है, वो वाला मिली एम्पियर्स में था और ये वाला हो जाएगा बेटा आपके पास माइक्रो एम्पियर्स में, भाई माइक्रो एम्पियर्स, ठीक है। और माइक्रो का मतलब क्या है भाई साहब, नोट कर लेना इस चीज को अच्छे से। माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6, इट्स एज सिंपल एज दैट। आगे ये वाली बात समझ में, तो भैया आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलो ठीक है, बहुत शानदार, इसको आप लोगों ने बहुत ही भली भांति नोट कर लिया होगा, ठीक है। सारी जो बातें थी ना दिल की रिवर्स बायस को लेकर के, वो सारी की सारी आपके सामने प्रस्तुत कर दी गई हैं। अब एग्जैक्टली स्लाइड्स पे जो लिखा हुआ है जरा उसको भी देख लिया जाए, बिकॉज होता क्या है, कई बार बच्चों को आता रहता है सब कुछ, लेकिन वो एग्जैक्टली उन टर्म्स को यूज नहीं कर पाते, जिससे आंसर जो है वो प्रेजेंटेबल नहीं लगता है, मार्क्स उतने प्यारे नहीं मिलते जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है। तो इसलिए स्लाइड्स पे लिखी हुई चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ध्यान दीजिए। A p-n junction is said to be reverse biased if the p side is connected to low potential of the battery and n side is connected to high potential of the battery। आगे ये वाली बात समझ में, ठीक है। In reverse biasing, the applied voltage V of the battery mostly drops across the depletion region, ठीक है। जो applied potential होता है बैटरी का, वो mostly drop कहाँ पे होता है, वो mostly drop होता है across the depletion region। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। वो भी क्यों होता है बेटा, पोटेंशियल का ड्रॉपेज वहां पे आएगा ज्यादा जहां पे रेजिस्टेंस की मात्रा ज्यादा होती है, और डिप्लीशन रीजन में इस बात को ध्यान रखना अच्छे से कि डिप्लीशन रीजन का ना रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। उसका एक ही रीजन है, वो रीजन ये है कि डिप्लीशन रीजन में कोई भी फ्री चार्ज कैरियर की मौजूदगी नहीं होती है। इट्स एज सिंपल एज दैट। आगे बात समझ, चलो ठीक है। इन रिवर्स बायसिंग the applied voltage V of the battery mostly drops across depletion region, इसकी अपन ने बात कर ली है। ओके ओके ओके, सेम एज दैट ऑफ पोटेंशियल बैरियर। चलो ठीक है बेटा, ये वाली बात समझ में आ गई। इन रिवर्स बायसिंग द अप्लाइड वोल्टेज V of a battery B mostly drops across depletion region, सही है। एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज, अच्छा, डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज इज सेम एज दैट ऑफ पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। मतलब वही है यार कि अप्लाइड पोटेंशियल और बैरियर पोटेंशियल, या अप्लाइड पोटेंशियल जो है वो बैरियर पोटेंशियल को सपोर्ट कर रहा है, बिकॉज डायरेक्शन इज सेम। देख लो यहां पे डिप्लीशन का नेगेटिव मतलब बैरियर का नेगेटिव, अप्लाइड का नेगेटिव, सपोर्टिंग नेचर। डिप्लीशन का पॉजिटिव मतलब बैरियर का पॉजिटिव और अप्लाइड का पॉजिटिव, सपोर्टिंग नेचर। तो अगर दोनों की तरफ सपोर्टिंग नेचर ही अगर आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये कि अप्लाइड पोटेंशियल बेसिकली सपोर्ट्स बैरियर पोटेंशियल, जिसके वजह से बैरियर पोटेंशियल की जो हाइट है वो बढ़ जाएगी और डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ है वो भी दरअसल चौड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ, चलो भैया ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई है। तो यहां पे रिवर्स बायस्ड वोल्टेज जो होता है ना, दैट सपोर्ट्स द बैरियर पोटेंशियल। और ये रिवर्स बायस्ड वोल्टेज क्या है, दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज ओनली। ये रिवर्स बायस्ड वोल्टेज क्या है, दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज ओनली। आया क्या, रिवर्स बायस्ड वोल्टेज क्या है, दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज ओनली। तो एक काम करो, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को यहीं से आगे बढ़ाते हैं बेटा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया। चलो बहुत शानदार, इस चीज को आप लोगों ने नोट कर लिया। अब जरा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ इट द बैरियर हाइट इंक्रीजेस एंड विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन ऑल्सो इंक्रीजेस। वही मैंने कहा था कि जब बैरियर पोटेंशियल को सपोर्ट मिल रहा है अप्लाइड पोटेंशियल से, तो डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी और हाइट ऑफ बैरियर पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से जो इफेक्टिव पोटेंशियल बचेगा ना, वो बचेगा बैरियर प्लस अप्लाइड, ठीक है। एंड ये जो V लिख के रखा है ना मैंने, ये जो V लिख के रखा है, ये वाला V, ठीक है, दिस इज द अप्लाइड रिवर्स बायस्ड वोल्टेज। This is the applied reverse biased voltage, ठीक है। पर आप ऐसा सिंबल यूज नहीं कर सकते, तो आपको लिखना पड़ेगा पूरा कि अप्लाइड रिवर्स बायस्ड वोल्टेज, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। उसके बाद क्या है, इन रिवर्स बायसिंग देयर इज नो कंडक्शन अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से कोई भी कंडक्शन यहां पे देखने को नहीं मिलता है। जो भी मोशन देखने को मिलेगा वो दिखेगा जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज
कैरियर्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दे कॉन्स्टिट्यूट अ करंट दैट फ्लोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसे रिवर्स करंट या लीकेज करंट भी कहा जाएगा, है ना, पक्का आगे समझ। तो यहाँ पे जो भी करंट होगा वो होगा जस्ट ड्यू टू द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो ऑब्वियसली आप एक काम करेंगे, पहले आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है, साफ सुथरा कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलिए, बहुत शानदार, आगे बात समझ। ओके, दिस इज कॉल्ड रिवर्स करंट और लीकेज करंट। मैंने बताया था कि रिवर्स करंट कहेंगे इसको, या फिर लीकेज करंट भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर फॉरवर्ड बायस था तो वहां पे रेजिस्टेंस कम हो जाता है, अगर रिवर्स बायस्ड होगा तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड विच इज रिवर्स बायस्ड इज वेरी हाई। ठीक है, चलो ठीक है। द रिवर्स करंट इज नॉट लिमिटेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड वोल्टेज बट इज लिमिटेड ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द जंक्शन। इसका मतलब ये होता है कि रिवर्स बायस वोल्टेज में कितना करंट आएगा ये दरअसल अप्लाइड पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है भाई, अप्लाइड पोटेंशियल में तुम कितना भी पोटेंशियल इसको भर भर के दे दो, तुम इसको कितना भी पोटेंशियल भर भर के दे दो, बट यहां पे जो करंट होने वाला है वो तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कॉन्सेंट्रेशन पे ना डिपेंड कर रहा है। यहां पे भैया 2 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, अब तुम इसे कितना भी भर भर के नेगेटिव पोटेंशियल दे दो, ये कितना ही तेज भगा लेगा इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को। जाएंगे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 2 ही रहेंगे, तो करंट तो उतने आने वाला है ना। तो यहाँ पे जो करंट है वो अप्लाइड पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो डिपेंड इस बात पे कर रहा है कि व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। आगे पूरी बात समझ, वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन, कितनी संख्या है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर लाइक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ गए, ये वाली कहानी पूरी आपके लिए क्लियर हो चुकी है। अब थोड़ा ना एग्जांपल देख लो एक आध छोटे मोटे, ताकि चीज थोड़ी सी और भी क्लियर हो। देखो भाई, अगर अपन ने लिया एक पीएन जंक्शन डायोड, भाई मान ले ये वाला है -8 वोल्ट पे और ये वाला है -4 वोल्ट पे। ठीक है, अब ये कौन सा बायस्ड है, अब ये कौन सा बायस्ड है, तो इसको चेक करने के लिए बस तुमको ये चीज चेक करनी है कि P वाला हाई पे गया है कि N वाला लो पे गया है। ठीक है, एक बार जरा चेक करके बताओ। चलिए ठीक है, बहुत शानदार। तो यहाँ पे -8 और -4 में अगर चेक किया जाएगा बेटा, तो ऑब्वियसली -8 वाला है लो पोटेंशियल और 4 वाला है -4 वाला है हाई पोटेंशियल। अरे -8 बहुत छोटी वैल्यू होगी ना, तो भैया अब ये P वाला लो पोटेंशियल, N वाला ये होगा हाई पोटेंशियल, तो मतलब ये जो डायोड है दिस बिकम्स रिवर्स बायस्ड, दिस बिकम्स रिवर्स बायस्ड। आई क्या बात समझ, आई के बात समझ। ठीक है, एक बार जरा एक आखिरी एग्जांपल चेक कर लो। -8 वोल्ट और लो भैया यहां पे कर दी है इसकी अर्थिंग, यहां पे कर दी है इसकी अर्थिंग। ठीक है, ये P वाला साइड है, ये N वाला साइड है। भाई अर्थिंग कर दी मतलब कितना हो गया, 0 वोल्ट हो गया। तो 0 और -8 अगर अपन चेक करें, 0 और -8 अगर अपन चेक करें तो ये 0 वाला कैसा हो जाएगा, हाई पोटेंशियल, और -8 कैसा हो जाएगा, लो पोटेंशियल। तो P वाला हाई पोटेंशियल और -8 मतलब ये N वाला लो पोटेंशियल, तो भैया ये वाला हो जाएगा फिर तुम्हारे पास एग्जाम्पल फॉर अ फॉरवर्ड बायस डायोड। आगे बात समझ, एग्जाम्पल फॉर अ फॉरवर्ड बायस्ड डायोड। ठीक है, चलो एक काम करो बेटा, जल्दी इसको छापो, बस एक अपने पास कहानी खत्म पे आ चुकी है। ठीक है, जल्दी करना, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो बहुत शानदार। तो ये आपके सामने पूरी भावनाएं प्रकट कर दी गई थी फॉर रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस। पूरी कहानी आपके सामने एकदम स्टार्ट से लेकर के एंड तक क्लियर कर दी है पूरी भावनाओं के साथ, है ना। बस ये बनता है कि आप तरीके से पढ़ गए, इसको अच्छे से नोट्स बनाएं, कोई भी चीज मिस ना करें। हमारे एंड से हम बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ते हैं, आप अपने एंड को संभाल लो, अपने एंड से आप बिल्कुल भी कमी मत छोड़ना। तो उसके बाद फिर अल्टीमेटली क्या होने वाला है, आपका रिजल्ट बहुत ही शानदार आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इतनी सी बात थी। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है आप लोगों को, वो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल सिलेबस कंप्लीट कवरेज। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड की क्लासेस। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।